दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये मैटर जो हमारे आसपास में होता है ये प्योर होते हैं नहीं। यहाँ पे आप थोड़े कंज्यूमेबल आइटम्स के पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें प्योर घी लिखा है, प्योर मिल्क भी लिखा है, लेकिन ये प्योर होते हैं नहीं। ये क्योंकि ये प्योर जो होता है वो मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस का नहीं होता है, वो एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है। और इसमें प्योर सब्सटेंस में एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल ही मौजूद होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर्स के बने होते हैं। जैसे प्योर कंपोनेंट्स में आपका एग्जांपल आता है सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा, जो कि एक ही सब्सटेंस से बने होते हैं। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर जो होते हैं वो एक या उनसे ज़्यादा काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस है वो सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस से। और यहाँ पे आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉइल है, वो भी एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस के बने नहीं होते हैं। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी सेम रहते हैं। तो इसमें आपका है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो नेचर में डिपेंड करते हुए मिक्सचर्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर रहते हैं। जैसे है आपका व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर या होमोजेनस मिक्सचर दो होते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर है, यानी टू या उससे ज़्यादा सब्सटेंस के बने होते हैं। और ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेमनेड है, सोडा वाटर है, एक्सेट्रा, जो कि एग्जाम्पल्स है आपके सॉल्यूशंस के। ये आइदर सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, लेकिन डिज़ोल्व कर सकते हैं। और जो एलॉयज़ होता है वो तो डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, यानी दो या उनसे ज़्यादा मेटल से बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका ब्रास है, जो कि मिक्सचर होता है 30% ऑफ जिंक का और 70% उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। और जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट या सॉलिड प्रेजेंट होते हैं एज अ कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं अदर कंपोनेंट के बराबर, जो कि लार्जर अमाउंट में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट होता है वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन अ सॉल्वेंट, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल्स भी आपका यहाँ पे है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉलिड एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि वो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका कंसिडरेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है। तो कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, जो अमाउंट है सॉलिड में प्रेजेंट कर रहा होता है इन अ सॉल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट, जो कि कंसनट्रेटेड होता है या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और डाइल्यूट कंसनट्रेटेड जो होता है वो कंपेरेटिव टर्म्स में होता है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर द सेम। तो यहाँ पे आपको बोला है कि वो सेम होते हैं नहीं। और जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है जो मोर अमाउंट में डिजोल्व कर सकते हैं इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो सॉलिड प्रेजेंट होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट द टेम्परेचर, तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और जो अमाउंट है सॉल्यूट कंटेंट का जो कि सॉल्यूशन से लेस होता है दैन द सैचुरेशन लेवल, तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे इक्वेशन भी आपका यहाँ पे है, कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि है अमाउंट ऑफ सॉलिड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉलिड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपका टू मेथड्स भी हो सकता है परसेंटेज निकालने में। जैसे है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है मास परसेंटेज निकालने को। तो व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं मीडियम में। और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होता है वो हम अपने आंखों से, नेकेड आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें जो है माइक्रोस्कोप की मदद लेनी होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कॉलिड होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और जो पार्टिकल्स कॉलिड होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस अपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका मिल्क। यहाँ पे आप टिंडल इफेक्ट भी देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम फाइन बीम ऑफ लाइट में, जो कि रूम में एक एंटर कर रहा होता है थ्रू अ स्मॉल होल।
और इससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पास होते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि डस्ट और स्मोक है, वो भी थोड़े थोड़े हम पार्टिकल्स उसमें देख सकते हैं। और टिंडल इफेक्ट जो है वो हम सनलाइट में पास करते हुए देख सकते हैं कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट में। और जो फॉरेस्ट है उसमें मिस्ट कंटेन होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और कॉलिड को ये डिस्पर्स करते हैं इन एयर में, पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलिड। और कॉलिड जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। और इसमें आ सकते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। और जो सॉलिड लाइक कंपोनेंट होते हैं या डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं कॉलिड में, जो कि डिस्पर्स फेज को फॉर्म करता है, और जो कंपोनेंट होता है वो डिस्पर्स फेज को सस्पेंडेड करता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो कॉलिड जो होता है वो क्लासिफाइड करते हैं हम स्टेट, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो ये डिस्पर्सिव मीडियम भी हो सकता है या डिस्पर्स फेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉलिड दिए गए हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिव मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल। तो ये आप रीड कर सकते हो। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे कि है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं मिक्सचर को, हम इसे मेथड ऑफ इवापोरेशन के द्वारा इसे सेपरेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो मिक्सचर जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा भी सेपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डेंसर पार्टिकल जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं बॉटम को, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो स्टे करते हैं एट द टॉप। एप्लीकेशंस जो कि है यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। और इसमें क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, तो इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो ये कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम सेपरेट करेंगे, जो कि एप्लीकेशन है आपका टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो प्रिंसिपल जो होता है इमिसिबल लिक्विड्स का, ये हम इसमें डिपेंड करते हैं, डेंसिटीज में डिपेंड करते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, तो इसलिए इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें सॉलिड जो है वो सबलाइम होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेप्थलीन है और एंथ्रासिन है, तो इसे हम सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इज अ डाई इंक ब्लैक इंक और सिंगल कलर, तो ये सिंगल कलर होते हैं या नहीं। जो इंक हम यूज़ करते हैं वाटर में, तो ये सॉल्वेंट होते हैं, और जो डाई है वो सॉल्युबल है। तो डाई है जो मिक्सचर है टू या मोर कलर्स का, जो कलर कंपोनेंट है मोस्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो राइज करते हैं फास्टर, और जो कलर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स है, तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है ग्रीक में कलर, जो कि टेक्निक यूज़ किए जाते थे पहले पहले, ताकि सेपरेशन ऑफ कलर्स को सेपरेट किया जा सके। और क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक ऐसा टेक्निक है सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट, उसमें काम आते हैं सेपरेट करने के लिए, जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। द एप्लीकेशंस है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई और पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स और ड्रॉप्स फ्रॉम ब्लड। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, तो इसे कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशंस के द्वारा। तो डिस्टिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि सेपरेट कर सके एक कंपोनेंट को, जो कि टू मिसिबल लिक्विड्स को मिक्सचर जो कि कंटेन कर रहा होता है, तो उसमें डिकम्पोजिशन के बिना हम इसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका प्रोसेस है। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, तो एयर जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो फ्लो डायग्राम होता है वो स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस में इंक्लूड होता है, जैसे है एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर लिक्विड एयर, जो कि अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, तो ये कैसे सेपरेट होते हैं, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट है और परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम है। ये फ्लो डायग्राम होता है, और इसमें जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स में डिपेंड करते हैं फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन कॉलम में, जो कि गैस है वो सेपरेट हो जाते हैं एट डिफरेंट हाइट्स में। तो यहाँ पे आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का पिक्चर भी दिखाया गया है। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो इम्प्योर सैंपल से हम कैसे प्योर कॉपर पा सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो कि प्योरीफाई करता है सॉलिड्स को, जैसे कि सॉल्ट है जो हम सी वाटर से हमें
मिलते हैं तो उसमें मैनी इम्प्योरिटीज रहते हैं। और ये क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेपरेट करता है सॉलिड फॉर्म को, जो कि क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉल्यूशन में मिलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक ऐसा है कि बेटर हो जाता है सिंपल इवापोरेशन टेक्निक के द्वारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है वो डिकम्पोज आता है या नहीं, जैसे कि है शुगर जो कि चैट करते हैं, या हीटिंग टू ड्राइनेस, तो हीट करते हैं हम ड्राई करने के लिए। और जो एप्लीकेशंस है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो कि हमें सी वाटर से मिलते हैं उसमें काम आते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल जो कि है एलम पिच पिचकारी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से, इसमें भी काम आते हैं। तो यहाँ पे भी आपका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वॉक्स है, ये आपका डायग्राम है। फिजिकल और केमिकल चेंज, तो फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे होते हैं? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होते हैं हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा ही है कि उनमें हार्डनेस होता है, रिजिडिटी होता है, फ्लूइडिटी होता है, इसमें कलर भी चेंज आता है। तो केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसे होते हैं? ये कन्वर्जन होता है वो फिजिकल स्टेट में चेंज होते हैं, क्योंकि चेंजेस जो होता है वो विदाउट चेंज होता है कंपोजिशन में, और जो क्या चेंज नहीं आता है केमिकल नेचर जिसका सब्सटेंस है, जैसे कि है आइस, वाटर और वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज होता है। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें डिफरेंट होता है। केमिकल चेंज जो होता है वो चेंज करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, ताकि एक सब्सटेंस बने, नए सब्सटेंस बने, तो उस केमिकल चेंज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस जो कि केमिकल कंपोजिशन में बेस्ड होते हैं, जो कि केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में क्लासिफाइड होते हैं। एलिमेंट्स हैं जो कि रॉबर्ट बॉयल जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट है, टर्म एलिमेंट जो कि 1661 में उन्होंने किया था, जो कि एंटोइन लॉरेंट है। लेवोइजर 1743 टू 94 में किया था, फ्रेंच केमिस्ट जो कि इस्टेब्लिश किया था उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि उनमें लश्य होता है, शाइन होता है, उनमें सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है, उनमें कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। दे आर सोनोरस जो कि रिंगिंग साउंड भी वो हीट कर सकते हैं, यानी हीट करने के बाद हमें रिंगिंग साउंड जैसा उनमें आवाज़ आएगा। तो एग्जांपल्स भी आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि मेटल जो होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है, आयरन, सोडियम, पोटाशियम होता है, जिसमें रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड में हम उन्हें, यानी रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है उनमें हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पे नॉन मेटल जो होता है उनमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे है दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये सोनोरस या मेलेबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका नॉन मेटल जो कि है ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स है आपके नॉन मेटल के। यहाँ पे आपका कंपाउंड है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि टू और मोर एलिमेंट से बने होते हैं, यानी केमिकली कंबाइंड होते हैं या फिक्स प्रोपोर्शन में पाते हैं, यानी हम उसे ग्रैब कर सकते हैं। तो व्हाट डू वी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? तो दो या उनसे ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? तो मिक्सचर कंपोनेंट्स कंपाउंड्स का यहाँ पे आपका डिफरेंस है। यहाँ पे आपका कलर जो होता है वो कम्बस्टिबल होता है। हाइड्रोजन जैसे है कम्बशन टेस्ट पर हाइड्रोजन जो कि आपने क्लास में किया होगा, जो गैस है ऑब्टेन आप कर सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के। तो इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है इसके मुताबिक। तो यहाँ पे है मैटर जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। मिक्सचर में नो फिक्स कंपोजिशन रहता है, जो कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ये थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।